कंडीशन दैट राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। आज हम बात करेंगे जी कि वो क्या कंडीशन हो सकती है जिसके तहत हम ये बात कर सकते हैं जी राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं। अब राइट बाइसेक्टर क्या है? अगर आप इस BC का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना चाह रहे हो, डेफिनेटली आप BC का मिड पॉइंट, लेट्स से वो मिड पॉइंट है, दिस मिड पॉइंट इज D। अगर D मिड पॉइंट, तो यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर थ्रो करूं, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, BC का राइट बाइसेक्टर हो जाएगा। लेट्स से दिस इज द परपेंडिकुलर, ठीक है, जो कि क्या है, BC का राइट बाइसेक्टर। इसी तरह से मैं अगर AC का राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, लेट्स से दिस इज द मिड पॉइंट। अब ये पॉइंट जो है AC का मिड पॉइंट है, यू नो D ABCDE, चलें E इसका मिड पॉइंट है, और यहाँ से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर थ्रो करता हूँ, तकरीबन वो यहाँ से आएगा, ठीक है, या बल्कि थोड़ा सा हमें बेहतर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर थ्रो करता हूँ तो इस तरह से आएगा, और इसी तरह से अगर इसका मिड पॉइंट देखें ये आता है, और इसका अगर आप परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं तो तकरीबन वो ये आएगा, ठीक है। अब लेट्स से जो ये मिड पॉइंट है, दिस इज पॉइंट इज F, और इसको भी मैं रे के साथ लगा देता हूँ, ठीक है, रे के साथ शो कर देता हूँ। अब फर्ज करें हमारे पास दिस पॉइंट इज, जो जहाँ पे ये तीनों क्रॉस करते हैं, इस पॉइंट को मैं O कह दूँ, अगर इस पॉइंट को अगर मैं O कह दूँ, तो इसका मतलब है आपके पास तीन राइट बाइसेक्टर्स हैं, एक है EO, एक है FO और एक है DO, ठीक है, DO। अब अगर आप इन तीनों राइट बाइसेक्टर्स को देखें तो बेसिकली ये तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि वो क्या कंडीशन हो सकती है जिनके तहत ये तीनों हम कह सकते हैं जी कि कंकरेंट है, यानी एक ही पॉइंट से पास करते हैं। कंकरेंसी का बेसिकली मतलब यही है। लेट्स से वर्टेक्स A जो है उसका मैं एक नेम देता हूँ, यू नो आई एम रफली नेम, लेट्स सपोज अगर दिस इज माय एक्स एक्सिस, अगर ये मेरे ये अगर मेरे पास Y एक्सिस हो, ठीक है, और ये मेरे पास लेट्स से चले इसका जो है वो ये मेरे पास X एक्सिस है, ठीक है, ये मेरे पास अगर X एक्सिस है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ से गेस भी लगाऊं तो ये हो जाएगा जी Y2 है और X क्या है, X 0 है और Y कितना, X 2 है और Y कितना है 0, ठीक है। इस पॉइंट को देख लें तो ये बन जाएगा तकरीबन 3 4 5, ठीक है, चले इसको कह लें 4 और Y जो है वो 6 है, ठीक है। अच्छा 4 4 कर लें, दिस इज 4 4, ठीक है। इस तरह अगर आप इस पॉइंट को देखें C को, ठीक है, लेट्स से ये पॉइंट है हमारे पास 10 0, यानी X 10 है, Y कितना है 0। अब हमने देखना है जी कि क्या कंडीशन हो सकती है जिसके तहत हम कह सकते हैं कि आपकी जो ये राइट बाइसेक्टर्स है वो क्या है, कंकरेंट है, यानी वो एक ही पॉइंट से पास करते हैं। सबसे पहले हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, मिड पॉइंट ऑफ E, इसी तरह से मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट E फाइंड आउट करना पड़ेगा, मिड पॉइंट D फाइंड आउट करना पड़ेगा, मिड पॉइंट F फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब जो है सबसे पहले हम देखते हैं मिड पॉइंट D, मिड पॉइंट D ऑफ BC, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा जी x1 प्लस x2 यानी डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 10 12, 12 बाय 2 कितना हो जाएगा 6 और 0 बाय 2 इज 0, तो इसका मतलब है ये कितना आ गया 6 एंड 0। इसी तरह से अगर आप मिड पॉइंट जो है मिड पॉइंट D के बजाय अभी हम बात करते हैं E को, अगर मैं मिड पॉइंट E ऑफ AC, अगर आप E ऑफ AC फाइंड आउट करते हैं तो वो आ जाएगा 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखें इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 4 14 बाय 2 7 और 4 बाय 2 विच इज 2, तो 7 2, इसका मतलब है ये पॉइंट E जो है वो इसके कोऑर्डिनेट्स के हैं 7 2। इस तरह F मिड पॉइंट F ऑफ BA या AB वो किसके इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 2 बाय 2 एंड 0 प्लस 4 बाय 2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 3 एंड 2 के इक्वल। अब मिड पॉइंट तो आ गए, ठीक है, ये आ गया F3 2। अब हमें इक्वेशन चाहिए, तमाम की इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन के लिए स्लोप रिक्वायर्ड होगी। अब इसका मतलब अगर हमें
BC की स्लोप फाइंड आउट करें तो जो DO की स्लोप होगी वो डेफिनेटली, बिकॉज ये दोनों पर BC, ये BC है और D ये है, और लेट्स सपोज A अगर ये है तो ये DO ये है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो जो इसकी स्लोप होगी तो जो M1 M2 इज इक्वल टू -1 होता है, तो आपको पता है दूसरे की स्लोप आप -1 ओवर स्लोप ऑफ BC करके फाइंड आउट कर सकते हैं। आप पहले तीनों की स्लोप फाइंड आउट कर लें, स्लोप ऑफ BC, ठीक है, स्लोप ऑफ BC। यहाँ पे मैं आपको ये सही है साइड शो कर देता हूँ, बिकॉज आप जानते हैं दिस इज एक्चुअली 10 and 0 में इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC कितनी है, ठीक है, वो आ जाएगी दिस इज x2 y2 और ये x1 y1 है, तो ये आ जाएगी 10 - 2 विच इज 10 माइनस, आप देखें y2 - y1, ठीक है, y2 - y1 0 - 0 ओवर x2 - 10 - 2, तो 0 ओवर समथिंग 0 ओवर 8 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब स्लोप ऑफ BC जो है वो क्या है, 0, ठीक है, स्लोप ऑफ BC जो है वो 0 है। अगर स्लोप ऑफ BC 0 है तो इसका मतलब है देयरफॉर स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर DO वो कितनी हो जाएगी। मैं यहाँ पे कुछ भी जो है वो बार कुछ भी शो नहीं कर रहा हूँ, आप जानते हैं कि रे होगी तो किस तरह शो करना है, लाइन सेगमेंट होगा तो किस तरह से शो करेंगे। तो DO की स्लोप हो जाएगी 1 -1 ओवर 0 विच इज अनडिफाइंड। तो इसको हम सॉल्व करते वक्त -1 ओवर 0 ही रखेंगे, सिंपल अनडिफाइंड ही रखेंगे। इसी तरह से अगर हम फाइंड आउट कर लीजिए मिड पॉइंट ऑफ ये तो AC का हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट किया, ठीक है, सॉरी स्लोप ऑफ BC फाइंड आउट की। अभी हम बात करेंगे स्लोप ऑफ BC के बजाय अभी हम बात करेंगे जी स्लोप ऑफ यहाँ पे स्क्रीन के सामने है, ठीक है, स्लोप ऑफ BC हमने फाइंड आउट कर ली, स्लोप ऑफ AC, तो स्लोप ऑफ AC कितनी हो जाएगी, लेट्स से अगर आप y2 इसको कह लें, आई मीन दिस इज x1 y1 और ये x2 y2, तो आ जाएगा 10 - 4, ठीक है, सॉरी 0 - 4 ओवर ये देखें 0 - 4 ओवर 10 - 4, तो ये आ जाएगी -4 ओवर -6, तो ये नेगेटिव ये 2 जार और ये 2 3 जार, तो ये आ जाएगी 2/3। ये आ जाएगी स्लोप ऑफ AC, slope of AC is equal to 2/3, therefore slope of right bisector slope of right bisector जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, -3/2 की इक्वल हो जाएगी। राइट बाइसेक्टर कौन सा, राइट बाइसेक्टर अगर आप यहाँ पे देखें तो राइट बाइसेक्टर हमारे पास अभी EO, ठीक है, राइट बाइसेक्टर EO इज इक्वल टू, ये देखें इसकी थी हमारे पास 2/3, ठीक है, और अब आ जाएगी 10 - 4 इज +6, सॉरी -2/3, ठीक है, -2/3 और इसकी आ जाएगी +3/2, ठीक है। अच्छा ये बेसिकली -2/3 थी। इसी तरह से अगर आप देखें तो स्लोप ऑफ अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं स्लोप ऑफ AB कितनी आ जाएगी, 4 - 0 ओवर 4 - 2, तो 4 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 2 स्लोप आ गई। तो स्लोप ऑफ जो राइट बाइसेक्टर FO है, स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर FO इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। देखें हमारे पास मिड पॉइंट भी आ गए, हमारे पास मिड पॉइंट से नहीं, मिड पॉइंट E जो मिड पॉइंट है, F जो मिड पॉइंट है, और इसी तरह से जो मिड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है मिड पॉइंट D, ठीक है, वो 60 है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ DO कितनी है, स्लोप ऑफ DO है जी अनडिफाइंड, ठीक है। इसी तरह से स्लोप ऑफ AC इतनी है, तो स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर EO वो कितनी है, 3/2। इसी तरह से स्लोप ऑफ अगर आपके पास जो मिड पॉइंट F है वो 3/2 है, तो स्लोप ऑफ FO
-हाफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, उसी में हम इनकी इक्वेशंस भी बनाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे वो क्या कंडीशन है जिसके ऊपर राइट बाइसेक्टर्स आपके कॉन्करेंट हो सकते हैं।